एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अकाउंटिंग की नीड के बारे में बात की थी कि व्हाई वी नीड फॉर अकाउंटिंग। टुडे आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट वन क्या है हमारा, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। कि हमारी जो अकाउंटिंग है वो हमारे लिए साइंस भी है और वो हमारे लिए आर्ट भी है। देखिए, जो हमारे लिए अकाउंट्स आर्ट और साइंस किस तरीके से है। साइंस के अंदर हमारे जो रूल्स होते हैं वो ऑलवेज फिक्स्ड होते हैं, और फिक्स्ड का मीनिंग क्या होता है, जो चीज़ कभी भी चेंज नहीं होती। ऑलराइट, तो अकाउंट्स में हमारे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सारे के सारे क्या हैं, फिक्स्ड हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारी अकाउंटिंग क्या है, वो एक हमारे लिए साइंस का वर्क करती है। छोटा सा एग्जांपल लिया जाए, मैथ्स फॉर्मूलाज। मैथ्स फॉर्मूलाज आज भी वही हैं जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ऑलराइट, मैथ के फॉर्मूले कभी भी चेंज नहीं होते हैं। इसी तरीके से हमारे अकाउंट्स में जितने भी रूल्स होते हैं वो बिल्कुल फिक्स होते हैं। इसीलिए जो हम अकाउंटिंग को हम एज ए साइंस यूज़ करते हैं। ऑलराइट, सो नाउ हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग हमारे लिए आर्ट किस तरीके से है। अकाउंटिंग हमारे लिए आर्ट इसीलिए है क्योंकि हमारे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हमारे अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, आर्ट हमें बताती है कि हाउ टू एप्लीकेबल द रूल्स एंड रेगुलेशन इन अकाउंट्स। यानी कि जब हम अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं तो किस तरीके से हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस का यूज़ करना है। हमारे अकाउंट्स को बनाने के डिफरेंट डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हमें पता चलता है हमारी एक साइंस से, जो अकाउंटिंग साइंस है, जो हमें बताती है किस तरीके से हमें साइंस जो हमारे रूल्स हैं उनको यूज़ करना है। आर्ट हमें बताती है कि किस तरीके से हमें उनको प्रेजेंट करना है। यानी कि अगर हम किसी अकाउंट को बना रहे हैं तो डेबिट साइड हमारी कौन सी टर्म्स आने वाली है एंड क्रेडिट साइड हमारी कौन सी टर्म्स आने वाली है, ये हमें पता चलता है हमारे आर्ट से। सो अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड एज वेल एज साइंस। नाउ सेकेंड पॉइंट इज रिकॉर्डिंग ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली। बिल्कुल सही बात है कि जो अकाउंट्स है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, जितने भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का मीनिंग क्या है, जिनको आप मनी की फॉर्म में क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। और जिस भी टर्म को आप मनी की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हो वो हमारे लिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है। ऑलराइट, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स वो क्या होती है जिनको आप मनी की फॉर्म में इजीली चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई भी एसेट्स है, कोई भी हमारे पास फर्नीचर है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, ये सारे बिजनेस के लिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं। क्योंकि जब भी बिजनेस को नीड लगती है कि उसको पैसे की नीड है तो आप इनको सेल कर सकते हो। सेल करने का मतलब क्या है कि वो टर्म है, अगर आपको लगता है कि इनको चेंज करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, आपके बिजनेस में फर्नीचर क्या हो रहा है, आपको चेंज करने की नीड है, आप फर्नीचर को चेंज करना चाहते हो, तो आप इसको सेल करके और कुछ पैसे और ऐड करके आप न्यू फर्नीचर को क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ऑलराइट, सो नेक्स्ट पॉइंट इज रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। अकाउंट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं फॉर्म को रिकॉर्ड करती है जो मनी के फॉर्म में है। तो मैंने आपको अभी बताया, जो मनी के फॉर्म में टर्म्स होते हैं वो हमारी सारी की सारी क्या होती हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं। ऑलराइट, तो टर्म्स ऑफ मनी का मीनिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास मशीनरी है या मैंने मशीनरी को परचेज किया है ₹2 लाख, तो क्या हम इसको मनी की फॉर्म बोल सकते हैं? नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने फर्नीचर को परचेज किया है 50,000 में, तो क्या फर्नीचर मेरे लिए मनी की फॉर्म है? अब हम बात करते हैं, देखते हैं कि मशीनरी की जो वैल्यू लिखी है वो मैंने किस में लिखी है, अल्फ़ाबेट में लिखी है, यानी कि 2 लाख। लेकिन मैंने इसमें कोई डिजिट्स का यूज़ नहीं किया। तो आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन सी हमारे लिए मनी की फॉर्म है? और जो फर्नीचर को परचेज किया है वो मैंने लिखा है 50,000, यानी कि डिजिट में, न्यूमेरिकल डिजिट में। तो जो भी फॉर्म हमारी मनी की फॉर्म होती है वो हमारी होती है जो हमारे पास न्यूमेरिकल वे में होती है। जब मैंने मशीनरी की वैल्यू को, जब तक मैं इसको 2 लाख रुपीज़ इन टर्म्स में नहीं लिख के दिखाऊंगी तब तक ये मेरे लिए मनी की फॉर्म नहीं है। ऑलराइट, तो मनी की फॉर्म वही होती है जो हमारे न्यूमेरिकल डिजिट्स में होते हैं, जिनको हमें पता चलता है कि हमने इनको एज ए रुपीज़ में लिखा हुआ है।
नेक्स्ट होता है हमारा क्लासिफाई। क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ डाटा। इसमें हमारे डाटा का क्या होता है? पूरा का पूरा ग्रुप होता है। जब हमारे पास ग्रुप होता है डाटा का, दैट मीन्स क्या करते हैं, हमारे पास इसके अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो ट्रांजैक्शन जिस नेचर की होती है, हम उसको उसी अकाउंट में क्या करते हैं? नोट करते हैं, उसी अकाउंट में हम लोग लिखते हैं। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। कैश, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। ऑलराइट, अगर कोई भी मेरी ट्रांजैक्शन है जो कैश से रिलेट करती है तो मैं उसको कैश अकाउंट में लिखूंगी। अगर मैंने किसी चीज़ को परचेज किया है तो मैं उसको परचेज अकाउंट में लिखूंगी। इसी तरीके से जो मैंने किसी चीज़ को सेल किया है तो मैं उसे सेल्स अकाउंट में लिखूंगी। इसी तरीके से परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। तो क्लासिफाइंग क्या बोलती है? क्लासिफिकेशन हमें सिखाता है कि जो ट्रांजैक्शन जिस नेचर का है, आप उसको उसी ग्रुप के डाटा में क्या करोगे? नोट करोगे। नेक्स्ट चीज हमारे पास आता है समराइजिंग। समराइजिंग का मीनिंग क्या होता है? प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। यानी कि डाटा को हमको इस तरीके से प्रेजेंट करना है जो इजीली क्या हो? अंडरस्टैंडेबल हो। कि जो भी हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज कर रहा है उसको आसानी से हमारा डाटा क्या आ जाए? समझ में आ जाए। ऑलराइट, हमारे काफ़ी सारी ऐसे पार्टीज होती हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज बोल सकते हैं, जो हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करती है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, मैनेजमेंट, बैंक। ऑलराइट, ये हमारी सारी वो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं जो हम क्या हमारे जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को क्या करती हैं? यूज़ करती हैं। तो समराइजिंग हमें बताता है कि हमें डाटा को इस तरीके से इजीली तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए ताकि जो भी हमारे इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर रहा है उसको इजीली आसानी से समझ में आ जाए। ऑलराइट, सो नाउ हम बात करते हैं अकाउंटिंग साइकिल की। देखिए, हमारे अकाउंट्स में अकाउंटिंग साइकिल होती है जो कुछ ट्रांजैक्शन से या कुछ चीज़ों से रिलेट करती है। फर्स्ट वन हमारी आती है ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस के बारे में आपको पहले ही बता चुकी हूँ। एक साल के दौरान या जो आपका अकाउंटिंग पीरियड होता है, आप उसमें क्या करते हो? काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो। कुछ आपके लिए यूज़फुल होती हैं, कुछ आपके लिए यूज़फुल नहीं होती हैं। तो आप क्या करते हो? अकाउंट्स में सिर्फ एक पहली बात तो उन्हीं टर्म को लेते हो जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन की होती हैं, फाइनेंशियल टर्म में होती हैं। सेकंड, जिनको आप मनी की फॉर्म में क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। थर्ड, जिनका नेचर फाइनेंस से रिलेट करता है, फाइनेंस नेचर होना चाहिए। ऑलराइट, सो हम बात करते हैं जर्नल की। जर्नल में क्या होता है? जैसे मैंने अभी ट्रांजैक्शंस के बारे में बताया, तो जर्नल में हम क्या करते हैं? उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो इजीली हम क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड कर सकते हैं। बेसिकली जब भी हमारा बिजनेस क्या होता है? स्मॉल लेवल पे होता है, तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है हम उनको ईजी क्या कर सकते हैं? ईजी हम उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जब भी हमारा बिजनेस स्मॉल लेवल पे होता है तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं हम सभी की सभी रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। और जब भी हमारा बिजनेस ब्रॉड लेवल पे होता है तो हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं इन सब्सिडरी बुक्स। ऑलराइट, जब जर्नल में और सब्सिडरी बुक्स में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का मेन मोटिव क्या होता है? कि हमारा बिजनेस ब्रॉड लेवल पे होता है। जब हमारा बिजनेस ब्रॉड लेवल पे होता है तो सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना इतना ईजी नहीं होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? सब्सिडरी बुक में डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं और वहीं पे अपने ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल में और सब्सिडरी में
ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के बाद हम उनको लेजर करते हैं। लेजर में क्या करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स को बनाते हैं, डिफरेंट अकाउंट्स प्रिपेयर, ठीक है। डिफरेंट अकाउंट्स को हम लोग प्रिपेयर करते हैं, वो बेस्ड होता है हमारी नीड के ऊपर, नीड ऑफ योर बिजनेस, कि आपको कितने अकाउंट्स को प्रिपेयर करने की नीड है। ऑलराइट, लेजर से जाते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में क्या होते हैं, हम अपने जो अकाउंटिंग टर्म्स होती हैं, ट्रांजेक्शंस, उसके दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट में रिकॉर्ड करने के बाद में हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग, P&L अकाउंटिंग एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट टर्म में बात करेंगे। बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट हमारे मेन अकाउंट्स है, जब हम अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, अकाउंट्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। अब बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के बारे में बात करते हैं, कैश बुक के बारे में, जहाँ पे जितनी भी ट्रांजेक्शन सारी के सारी आपकी कैश से रिलेट करती हैं, यहाँ हम रिकॉर्ड करते हैं। परचेज बुक, कुछ परचेज कर रहे हो तो यहीं पे रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरीके से सेल्स बुक, कुछ सेल्स कर रहे हो तो सेल्स से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। परचेज रिटर्न, आपने कुछ बेचा, वो रिटर्न आ गया तो परचेज रिटर्न में करेंगे, ठीक है। आपने कुछ किसी कोई चीज़ खरीद के लाए, आपको पसंद नहीं, आप वापस करने जा रहे हो तो इट्स कॉल्ड परचेज रिटर्न। आपने किसी सामान को बेचा, वो वापस आया तो सेल्स में। बिल रिसीवेबल, आप किसी से बिल को रिसीव करें। बिल्स पेबर, आपको किसी की पेमेंट करनी है। जर्नल प्रॉपर के बारे में आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ बता चुकी हूँ। एंड लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या होता है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हो इंटरेस्टेड पार्टी तक। ऑलराइट, यानी कि जो हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ करने में इंटरेस्टेड है, आप उन तक अपने इन्फॉर्मेशन को क्या करते हो, प्रोवाइड करते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।